जो अब तक ये लोग ढोंग करते रहे हैं, लोगों को जो है से डरा कर धमका कर जो है से वोट लेते रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये वोट की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ आस्था की राजनीति हो रही है। जो अखाड़े हैं, शाही स्नान, जो अमृत स्नान होते हैं, उन लोगों से मुख्यमंत्री ने खुद आग्रह कर करके उनको विलंब से, ताकि जो है से आम लोगों का स्नान हो जाए, उनकी भीड़ कम जाए, तब जो है से अखाड़े अमृत स्नान करने के लिए निकले। इस प्रकार की व्यवस्था मुख्यमंत्री की देख रेख में हो रही है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है। आज तक कभी किसी महाकुंभ के इस स्नान में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जाना नहीं हुआ था। व्यवस्थाओं के कारण ही लोगों को लग रहा है कि योगी सरकार है और इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने किया है, इसके कारण भीड़ ज्यादा जा रही है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धेश सिंह। आपको बता दें कि महाकुंभ का भव्य आयोजन 144 साल बाद हो रहा है। इसमें आज स्नान को लेकर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। इसमें भीड़ के बीच एक भगदड़ होगी। भगदड़ होने पर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तमाम तरह की बयानबाजी कर रही हैं और इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी एक जोरदार बयान दिया है। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत हुई है और यह सरकार है या जोकरों का अड्डा, यानी साफ तौर पर भाजपा पे उन्होंने निशाना साधा है और वहाँ की शासन व्यवस्था और योगी सरकार पे भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। इनसे जानते हैं कि इस बयान को लेकर आखिर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वहां जाना, इसके कारण जो है से इनको परेशानी हो रही है। लग रहा है कि जो ऐसे देश के लोग जनसैलाव की तरह उमड़ रहे हैं और धार्मिक कार्य में, उसमें महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है। आज तक कभी किसी महाकुंभ के इस स्नान में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जाना नहीं हुआ था। व्यवस्थाओं के कारण ही लोगों को लग रहा है कि योगी सरकार है और इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने किया है, इसके कारण भीड़ ज्यादा जा रही है। 26 जनवरी तक केवल 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान करने का, और आज तो मौनी अमावस्या है। कल जो अनुमान लगाया गया था कि 6 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा रात 10 बजे तक ही स्नान कर चुके हैं। आज जो है लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का वहां मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने का है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ा करना और इतनी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ना, इस बात का ये परिचायक है कि देश के लोगों में जो है से आज भी हमारी संस्कृति और आस्था बरकरार है। इससे ये लोग चिंतित हो गए कि अगर सरकार के लोग अपनी आस्थाओं को अगर इसी प्रकार से बरकरार रखने का काम करेंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है से पूरी तरह से जो है से दरकिनार हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का प्रयोग कर रहे। इतनी संख्या में, अनुमान से ज्यादा संख्या में आने के कारण कुछ भीड़ अधिक हो गई, उसके कारण भगदड़ मची है, कुछ लोग घायल हुए हैं, इस बात को मानता हूं। लेकिन सरकार त्वरित कार्रवाई करने का काम किया। उन लोगों को, घायलों को अस्पतालों में ले जाने का, इलाज, समुचित इलाज कराने का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तत्कालीन जो है से एकदम बैठक बुला करके प्रशासन के लोगों को हिदायत, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरी जो है से उस व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से जो है भीड़ों को नियंत्रित करने का काम किया गया है। जो अखाड़े हैं, शाही स्नान, जो अमृत स्नान होते हैं, उन लोगों से मुख्यमंत्री ने खुद आग्रह कर करके उनको विलंब से, ताकि जो है आम लोगों का स्नान हो जाए, उनकी भीड़ कम जाए, तब जो है अखाड़े अमृत स्नान करने के लिए निकले। इस प्रकार की व्यवस्था मुख्यमंत्री की देख रेख में हो रही है। यह अपने आप में अद्भुत है, कमाल का है। इसका जो है कल्पना से बाहर जो है उस व्यवस्था को आप मान सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर चेहरे चमकाते हैं। ढोंगी वो किसे बोलना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को या फिर पूरे भाजपा परिवार को? जो अब तक ये लोग ढोंग करते रहे हैं, लोगों को जो है डरा कर धमका कर जो है वोट लेते रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये वोट की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ आस्था की राजनीति हो रही है। लोगों को
जो इस देश की जो आस्था है, जो संस्कृति है, उसको पूरी तरह से मजबूती देने का काम अगर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है से हम लोग जो है अब तक लोगों को बेवकूफ बना करके अपनी राजनीतिक रोटी को सेकते रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो है से विराम लगेगा, उससे कहीं ना कहीं हमको जो है से दरकिनार किया जाएगा। इसके कारण इस प्रकार की भाषा जो है का प्रयोग कर रहे हैं। इनकी भाषा से देश की जनता आहत होगी और इनको सबक सिखाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्विटर पे पोस्ट करके लिखा था कि गंगा स्नान से पेट नहीं भरता, भूखमरी नहीं मरती। मैं तो कहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जरा उन दिनों को याद करना चाहिए, कांग्रेस के इतिहास को, जब जवाहरलाल नेहरू खुद कुंभ स्नान करने गए थे और उन्होंने कहा कि मेरी पूरी आस्था कुंभ के साथ रही है। और इंदिरा गांधी खुद जो है से स्नान करने कुंभ में गई थी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक जो है से कुंभ में स्नान करने गई। तो जो है से जरा बताएं कि वो लोग ढोंगी हैं, उन लोगों के जाने से क्या लोगों को रोजगार मिला है? आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रेमरंजन जी, सवाल अब ये है कि जिस तरीके से महाकुंभ में धर्म संसद का बैठक हो रहा है, क्या लगता है कि सनातन धर्म या सनातन बोर्ड लागू होगा भारत में और हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? वो लोग अब बैठ के करते हैं और उन बैठकों के माध्यम से इस संस्कृति को और कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए वो हर समय परिचर्चा करते हैं। धर्म संसद के माध्यम से जो है से कैसे धर्म को हम और मजबूत बना सके, कैसे सशक्त कर सके, कैसे लोगों में इसका विस्तार हो सके, इस काम को, इसकी अक्षुण्णता को हम कैसे बरकरार रख सके, इस काम को जो है से उन बैठकों के माध्यम से होता रहा है। यानी आप साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर जो सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है वो कहीं ना कहीं सही है। मैंने कहा कि अगर धर्म संसद में कुछ निर्णय होते हैं और वो निर्णय देश के हित में, समाज के हित में, देश की संस्कृति को मजबूत करने के हित में होता है, तो ऐसे निर्णयों को स्वीकृति देनी चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी थे, जिन्होंने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के दिए बयान पे पलटवार किया। साथ ही बताया कि सरकार जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पे शासकीय और प्रशासनीय व्यवस्था की मुस्तैदी की है। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति को अगर असुविधा होती है तो उस पर तुरंत उनके लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।